सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिल्कुल निःशुल्क सहायक और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी यहाँ पर चल रही है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो वक्त हमारे पास पर्याप्त मिला हुआ है उसका लाभ उठाया जा सके और अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन कर लिया जाए कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी हमारी लगभग पूर्ण हो जाए। छोटे छोटे चीजों को लेकर के हम लोग साथ चल रहे हैं। मुख्य फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर और 50% अगर मेंस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी रणनीति आपके लिए साबित होगी। तो ऐसे सिचुएशन में 100 नंबर का जो पत्र आलेखन वाला आपका हिंदी के पेपर आता है, जिसमें गद्यांश एक रहता है, फिर सारणी रूप रहता है, फिर 3 लेटर रहते हैं। तो लेटर ही मिला लिया जाए तो लगभग 40 नंबर के आपके लेटर ही आते हैं। तो कम से कम इसको तो तैयार ही कर लेना चाहिए। ये जो पत्र का शारीरिक रूप है बेहद आसान है और 15 नंबर आप चाहे तो अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं पलक झपकते ही। बस थोड़ी सी बारीकियों का ध्यान रखना है। यहाँ पर परिभाषा, उदाहरण आदि के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, ये है दूसरा ही प्रश्न रहता है, दिए हुए सरकारी पत्र का शारीरिक रूप में सार लेखन करना होता है, 15 अंक का होता है, बेहद ही आसान होता है। उसके बाद ये 3 लेटर है, तो इसमें कई सारे पढ़ा चुके हैं, कुछ बाकी है, उनको भी कराया जाएगा। तो आज सारणी वाला देख लेते हैं 15 नंबर का। तो ये देखिए 15 और 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके पास 39 नंबर है, मतलब 40% आपका कवर हो जा रहा है सिर्फ इसी से। तो चलिए, बाकी सिलेबस तो आपको बता ही चुके हैं। पत्र का सारणी रूप में सार लेखन तरीका ये है कि आप 2 लाइन परिभाषा भी लिख दें, चाहे पूछे या न पूछे। परिभाषा लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर प्रभावित होता है और अच्छा नंबर देता है। तो पत्र का सारणी रूप में सार लेखन का महत्व क्या है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, उसको देख लेते हैं। तो कार्यालय व्यवहार में किसी वर्ष निर्गत अथवा प्राप्त समस्त पत्रों का विवरण एक सारणी के रूप में अंकित कर संरक्षित कर लिया जाता है। कार्यालयी विधा में यह कार्य सुगमता, प्रक्रिया के सरलीकरण, पत्र व्यवहार व उसके संदर्भ की जानकारी इत्यादि की दृष्टि से बेहद आवश्यक होता है। कतिपय दशाओं में अभिलेखों के नष्ट होने अथवा खोने इत्यादि जैसी स्थितियों में इससे सहायता प्राप्त होती है और किसी पत्र के बारे में सटीक जानकारी कम समय में प्राप्त की जा सकती है। इसका स्वरूप निम्नवत होता है। तो एक प्रकार से प्रारूप है। इसमें देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में स्केल ले जाना है, ध्यान पूर्वक ले जाइएगा। इस तरह से आपको लाइन खींचना है। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या लिखा हुआ है, पहले में क्रम संख्या रहेगा, फिर दूसरे में पत्र संख्या लिखा है, फिर दिनांक व स्थान है, उसके बाद प्रेषक है, फिर प्रेषिती है, फिर विषय या आशय है। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप है, स्वरूप है। उसके बाद देखिए नोट में क्या है, यदि पत्र में उपयुक्त कॉलम में से कोई जानकारी अपूर्ण हो अथवा अनुपलब्ध हो तो उसके स्थान पर रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, जिसे ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है बिंदी बिंदी टाइप का। ठीक है, ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे इसी को कहते हैं रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह बनाकर छोड़ दिया जाता है। जैसे नीचे भी उदाहरण दिया है, बात समझ में आ गई। यदि पत्र में उपयुक्त कॉलम में से कोई जानकारी अपूर्ण है, जैसे मान लीजिए दिनांक स्थान नहीं है, तो पत्र संख्या नहीं है, तो उसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह बनाकर। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पूरा भरा हुआ है। पहला उदाहरण पर ध्यान रखिए, तो क्रम संख्या लिख दिया नीचे 1, पत्र संख्या 35 का आबलिक 6 2020 2024 25 कुछ भी, दिनांक व स्थान देखिए 10 मई 2020 लखनऊ, फुल स्टॉप। प्रेषक कौन है, श्री क ख ग कामा सचिव लोक निर्माण विभाग कामा उत्तर प्रदेश शासन, शॉर्ट में ही लिखना होता है। प्रेषिती में किसका है भाई, मुख्य अभियंता मुरादाबाद। विषय और आशय क्या है, सड़कों की माघ मेले में मरम्मतीकरण के खर्च का विवरण। दूसरा उदाहरण दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए क्रम संख्या लिख दिया 2, यहाँ पे पत्र संख्या नहीं है तो हमने बना दिया रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह।
फिर दिनांक और स्थान नहीं है, कोई बात नहीं, यहां भी मैंने ऐसे बना दिया। अब प्रेषक प्रेषित तो रहेंगे ही भाई, अब ये थोड़ी ना खाली रहेगा। तो प्रेषक में श्री क ख ग आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल, प्रेषित में जिलाधीश गोंडा, और विषय आशय क्या है, जिले में बाढ़ राहत धनराशि के दुरुपयोग के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो ये दो उदाहरण इसलिए दिया गया है कि ये पूरा देखिए कंप्लीट है। और मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा पत्र दे देता है पेपर में जिसमें पत्र संख्या का विवरण नहीं है या दिनांक और स्थान नहीं लिखा है, जो भी नहीं इंफॉर्मेशन है, खाने तो आप इतने ही बनाएंगे और क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक और स्थान, प्रेषक, प्रेषित, विषय वाषय सब लिखना है आपको। भले ही पत्र में कोई स्थान कोई चीज न दिया हो तो वहां पे आप उस जगह पे ये सब क्रम डालने लिखने के बाद पत्र क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक और स्थान, जो चीज जिस स्थान पे नहीं होगा वहां पे आप रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह बनाएंगे और जो दिया रहेगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सारणी लेखन का उदाहरण आपके पेपर में ऑलरेडी छपा होता है, एक पेपर छपा होता है। अब उस पेपर को देख लीजिए ध्यान से। हो सकता है ऐसे ही कंप्लीट पेपर हो जिसमें सब कुछ दिया हो, जैसे मैंने ये दिखाया उदाहरण के लिए। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, अनुस्मारक संख्या भी दिया हुआ है, प्रेषक भी दिया है, सेवा में यानी प्रेषित भी है, सेवा में मतलब प्रेषित, अनुभाग, दिनांक, स्थान, विषय सब कुछ दिया हुआ है। हो सकता है आपके पेपर में जो छपा हो वहां अगर पत्र संख्या नहीं दिया हो, कोई बात नहीं, पत्र संख्या के नीचे हमें रिक्त स्थान पूर्ति सूचक बना देना है, बात खत्म। प्रेषक प्रेषित तो निश्चित दिया होगा। चलिए, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वीडियो आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिएगा, सब बहुत बेहतरीन कराऊंगा मैं। तो सारणी लेखन का उदाहरण देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में पत्र के सारणीयन विधि से संक्षिप्त लेखन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र में आमतौर पर किसी पत्र को लेकर उस पर सारणी लेखन द्वारा उसका सारणी रूप तैयार करने के लिए कहा जाता है। यदि किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र में किसी पत्र को न दिया गया हो तो स्वयं के स्तर पर एक काल्पनिक पत्र तैयार कर लेना चाहिए। उदाहरण निम्न है, ऐसा होता नहीं, पत्र देते ही है बाय द वे। तो एक हमने उदाहरण बना लिया, अनुस्मारक, ये सरकारी पत्र का है उदाहरण। अनुस्मारक संख्या लिख दिया, अनुस्मारक संख्या या पत्र संख्या, प्रेषक, ये सब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हमने तो जितना भी दिया आज तक सब में एक उदाहरण देता है। सरकारी पत्र देता है, कहता है इसका प्रारूप बनाइए, तो आपको पत्र मिलेगा, निश्चिंत रहिए। यहाँ पे आप पत्र संख्या लिख लिया, प्रेषक, अबस, सचिव, अधीनस्थ सेवा आयोग, ऐसे ही आपको पत्र बिल्कुल बना करके वहां पे पेपर में छपा हुआ मिलेगा। अब इसी पत्र को आपको सारणी रूप देना है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है उक्त पत्र का सारणी रूप। अब हमने देखो 6 खाना बना लिया, 1 2 2 3 4 5 6 खाना हो गया। 6 खाना निश्चित तौर पे आपको बनाना है। फिर पहले में लिखना है क्रम संख्या, पत्र संख्या दूसरे में, तीसरे में दिनांक और स्थान, चौथे में प्रेषक, पांचवें में प्रेषित और छठे में विषय व आशय। विषय आशय वाला थोड़ा सा चौड़ा रखा करिएगा खाना, ठीक है। क्रम संख्या लिख दिया 1, पत्र संख्या 10 का देखिए इसमें क्या लिखा है, हाँ देखिए ये 10 का 19 20 लिखा है ना, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। पत्र संख्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया। दिनांक और स्थान, चलो भैया दिनांक तो लिखा है, स्थान खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि पत्र में भी खाली है, पत्र में स्थान का नाम नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो लिखना है, अन्यथा 10 मई 2020 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने 10 मई 2020 दे दिया। अब चूंकि स्थान खाली था तो हमने रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह बना दिया। अगर लखनऊ या दिल्ली कुछ भी दिया हो तो आप उसको लिख दीजिएगा। प्रेषक, प्रेषक अबस सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए प्रेषक था, ये प्रेषक वाला चीज हमने प्रेषक के खाने में लिख दिया। उसके बाद कौन बचा भैया, प्रेषित। तो प्रेषित वाले खाने में हमने जो है सेवा में लिखा रहे चाहे प्रेषित लिखा रहे, प्रेषित में ही सेवा में भी, सेवा में लिखा रहे तो उसे प्रेषित ही समझिए। सेवा वाला प्रेषित में लिख दिया, जो लिखा है वहां पे देखिए यहाँ लिख गया। अब विषय या आशय बचता है, तो भाई क्षेत्रीय युवा विकास कल्याण अधिकारी परीक्षा 2020 के रिक्त पदों पर चयन किए जाने के संदर्भ में अधियाचन प्रेषित किए जाने हेतु पूर्व पत्र व्यवहार संख्या फलाना दिनांक इतना अप्रैल विषयक अनुस्मारक पत्र। तो ये है अनुस्मारक पत्र का सारणी रूप।
तो कोई भी सारणी रूप देगा आपको, सरकारी पत्र जे अनुस्मारक पत्र दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुस्मारक पत्र का उदाहरण देगा तब भी ऐसे सारणी बनेगा, सरकारी पत्र कर देगा तब भी। 6 खाना निश्चित रहेगा, इतना तय है 200%। ठीक है। और जो जो कहेगा बस यही आपको करते जाना है। यहाँ अनुस्मारक संख्या लिखा है, मान ली सरकारी पत्र है तो आप पत्र संख्या लिख देंगे, पत्र संख्या लिख देंगे। जो रहेगा लिख क्या देंगे, वो लिखा रहेगा, बस आपको तो उतार के, नकल उतार के छापना है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही फिक्स रहेगा, इसको कोई भी घुमाए फिराए बिल्कुल घूमिएगा फिरिएगा नहीं। ठीक है। यही एकदम निश्चित रूप से सही है। ठीक है। तो बेहद ही आसान है, 15 नंबर आप बहुत ही आराम से अपने कब्जे में कर सकते हैं और मेरिट निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान करता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्ती से पढ़िए, एंजॉय करिए। आप लोगों को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।